नमस्कार, हमारे YouTube चैनल टीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भैया सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये आफत कहाँ से आ गई, तो भैया चिंता नहीं करना है। अब वीडियो पूरा देखोगे तभी तो जान पाओगे। तो भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने बताया था कि आपको 3 पार्ट में सीखोगे। अब देखिए एक ही पार्ट में बताओ तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप देखना भी उतना पसंद नहीं करते हो, बोरिंग महसूस करते हो। और आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा अगर पार्ट 3 में सिखाएंगे ना अलग अलग, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही में अगर खिचड़ी पका देंगे ना तो कम समझ में आएगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, सही तरीके से आप सीख जाओ। तो पार्ट 1 में आपने पॉजिटिव सेंटेंस सीखा जिसमें आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सिखाया गया था। और पार्ट 2 में आपको बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस बताया गया। आज आपको सीखना है सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब WS सेंटेंस। अब WS सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये कौन सी बला है, देख लेते हैं। तो भैया हमारे YouTube चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि आपको पार्ट 1 में भी पहचान बताया गया कि इसमें भैया वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आए और भैया उसमें समय नहीं देना, समय नहीं। तो जैसा कि भैया पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी आपको सबसे पहले पहचान ही बताया गया, तो पहले हम WH में आपको पहचान ही बताया गया। तो पहचान भैया यही था कि इसमें वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहेगा। और समय जैसे आ जाएगा तो भैया वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, रहा था, रही थी, रहे थे होना तो चाहिए लेकिन उसमें समय नहीं होना चाहिए। जैसे कि यही बताया गया कि इसमें वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आज शब्द आएगा लेकिन इसमें समय नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जा रहा था, मैं 2 घंटे से जा रहा था, तो ये 2 घंटे ना ये समय वाला है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उम्मीद है आपको ये पहचान जान गए। और चलिए अब चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट भी बहुत लाजवाब है। पूरे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो जान है ना, ये चार्ट ही है। अगर आपको चार्ट नहीं आ रहा है तो भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखना मुश्किल है। देख लो, जैसे अगर यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है या फिर आई है, तो भैया उसके साथ वाज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, बी है, यू है, दे है, पीएन है मतलब ये पीएन आई है, ठीक है। पीएन मतलब प्लुरल है, प्लुरल मतलब बहुवचन है, मतलब एक से ज़्यादा है जो नाउन है ना, तो कहने मतलब बी यू दे है तो उसके साथ वर लगाना है। तो चलिए आपको चार्ट भी समझ में आ गया और पहचान भी समझ में आ गया। अब WS सेंटेंस की पहचान क्या है ये जान लेते हैं। तो भैया WS या सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में ना दे पाओ। कहने मतलब जैसे क्या मैं जा रहा था, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, हाँ जा रहा था या नहीं, हाँ या ना कुछ बोल सकते हो। लेकिन तुम क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, है ना, तो वहाँ पर आपको हाँ या ना में नहीं जवाब देना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री चिट्ठा पूरा खोलना पड़ेगा, कहने का मतलब पूरा कारण बताना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस को ही हम WS सेंटेंस या फिर सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक तरह से एक समझ लो ऐसा वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिख देते हैं। क्यों है तो क्योंकि अंग्रेजी वाई छिप देंगे, वाट है तो मतलब क्या है तो क्या की अंग्रेजी वाट लगा देंगे, कहाँ है तो कहाँ अंग्रेजी हो लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो ना लगाएंगे। तो पूरा यही बता देंगे। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान भी जान गए, चलो सब कुछ जान गए। अब आपको क्या देखना है, रूल देखना है। तो रूल भैया हमारा कह रहा है, भैया ध्यान से देखो, उल्टा लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग में कंफ्यूजन गड़बड़ हो सकता है ना, सीधा उधर से लिखते हैं ना तो अच्छे। भैया हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, ये मत समझना सर जी बाएं हाथ से लिखते हैं, लिखते भैया दाएं ही हाथ से है लेकिन उल्टा लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा मजबूरी है, ठीक है। क्या मजबूरी है, यही कि उधर से रोशनी आ रही है, उधर से कर लेंगे तो इधर अंधेरा हो जाएगा, अब उधर से थोड़ा सा थोबड़ा भी ढंग से दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे वीडियो क्वालिटी कम है, बढ़ा लीजिएगा। तो फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे, WS, उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहने मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, वाज या वर, तो क्या लिखेंगे वाज या वर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है नहीं। अब भैया नहीं वही वाला हाल है, नहीं रहेगा तो नॉट लगाना, नहीं नहीं रहेगा तो नॉट मत लगाना। उसके बाद आपको लिखना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लिखना है ING प्लस आपको ऑब्जेक्ट और में लगाना है क्वेश्चन मार्क। लो भैया बन गया। अब जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, तुम बाजार क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे
थे। पहला सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर जो क्यों है ना, तो क्यों की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। WH का मतलब क्या होता है, क्या, क्यों, कब। अब ये WH इसका नाम क्यों पड़ा जानते हो, क्योंकि भैया इसकी अंग्रेजी ना W या S से शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम WH पड़ा। जैसे व्हाई तो WH से शुरू हुआ, व्हाट WH से शुरू हुआ, हाउ S से शुरू हुआ, और वेयर WH से शुरू हुआ, है ना। तो कहने मतलब इसकी अंग्रेजी H या W से शुरू होती है, इसी का नाम ही WH हो गया। WH फैमिली वाले हैं भैया। तो यहाँ पर क्यों क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, भैया WH हो गया। अब आपको वाज या वर लगाना है, तो वाज लगाएं कि वर लगाएं, ये कौन बताएगा भैया, ये सब्जेक्ट बताएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी होता है यू, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वर। लो भैया वर, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ की तरह, वैसे तुम भी कर लेना। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। आपने बोला था नहीं होगा तो नॉट लगाना, इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ आ जाओ, वर्ब का फैसला, जाना अंग्रेजी को, इसमें एनजी जगह देंगे, हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहे, बाजार, तो टू मार्केट। लो भैया बन गया। लेकिन अगर आपको यही बोलना है तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तो कुछ करना नहीं, यही सब्जेक्ट के बाद और ये जो कहते हैं मेन वर्ब है, इसी के बीच में नॉट को छोड़ देंगे। जैसे देखो व्हाई, वर, यू। अब तीसरे चौथे नंबर पर भैया ये एक बात याद रखिए, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में भैया तीसरे नंबर पर नॉट लिखता है। यही सेकेंडरी और WH यही है जो चौथे नंबर पर नॉट लगता है। 1 2 3 4 नॉट, बाकी सब क्या होगा वैसे उतार दो। गोइंग टू मार्केट। लो भैया बन गया, ठीक है। तो चलिए जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि वह कहाँ सो रही थी, वह कहाँ सो रही थी। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि WH यही है, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे, वेयर। अब यहाँ पर WH हो गया, वाज या वाला आना, तो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, वाह। अब वह क्या रही थी, लड़की, लड़की अंग्रेजी सी होगा। अब सी के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज। और फिर वाह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। अब सोना, सोना अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप, इसमें एनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। लो भैया बन गया, ठीक है। अब इसमें जितने भी सेंटेंस लिखा है, तुम बाजार क्यों जा रहे थे, तो इसमें आपको हाँ या ना में नहीं दे सकता। वह कहाँ सो रही थी, हाँ या ना में नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि छत पर सो रही थी कि कमरे में सो रही थी, कि समझ रहे हो ना। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। जिसे मैं कहता हूँ कि वह यहाँ क्या देख रहे थे, देख रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट पहले नहीं लिखना, पहले क्या लिखना, क्या। वह यहाँ क्या देख रहे थे, तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले व्हाट। अब आपको लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से लिखना है। पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या हुआ है, वही की अंग्रेजी क्या होता है, दे के अनुसार क्या लगेगा, चार्ट में देख के बताओ, वर। और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और देखना अंग्रेजी क्या होता है, सी, इसमें एनजी लगा देंगे, हो जाएगा सीइंग, और यहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हियर। लो भैया बन गया। कुछ एग्जाम्पल और देखना, चलो देख लेते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि सबसे पहले आपको WH लिखना है, मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी। उसके बाद वाज या वर लगाना। अब ये कौन बताएगा, ये हमें सब्जेक्ट बताएगा, है ना। अब जो भी सब्जेक्ट होगा इनमें में से कोई तो हम लगा देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ही लिख देना है। उसके बाद नहीं होगा तो नॉट लगाना, वरना नहीं। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, वह काम कब कर रही थी, तो यहाँ पर कब क्या है, WH है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे कब की अंग्रेजी, व्हेन। उसके बाद वाज या वर लगाना है, तो वह काम कब कर रही थी, कोई लड़की है और लड़की अंग्रेजी वह के लिए सी होता है, तो सी के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा। आप देख सकते हो सी के अनुसार क्या लगेगा, वाज, तो वाज लगा देंगे। अब फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वाह, वाह की अंग्रेजी सी। अब नहीं होता तो नॉट लगाते, नहीं है तो नॉट की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वर्क का फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम करना, और काम करना अंग्रेजी क्या होता है, वर्क, इसमें एनजी लगा देंगे, हो जाए वर्किंग, ठीक है। अगला है तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वर लगेगा, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वर। अब नहीं है तो नहीं अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट, नहीं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। अब से वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट। अब जाना अंग्रेजी को, ठीक है, इसमें एनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ, वहाँ, तो वहाँ अंग्रेजी देयर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जाना के साथ हमेशा टू लगता है, तो यहाँ तो सर जी ने टू लगाया ही नहीं, केवल गोइंग देयर लिख दिया। तो भैया ये यहाँ पर एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर जाने के, जहाँ जा रहे हैं, अगर उस स्थान का नाम पता है कि जहानुम में जा रहे हैं, नरग में जा रहे हैं, गोंडा जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, बस्ती जा रहे हैं, और गाँव जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो वो जगह का नाम पता हो तब तो टू लिखेंगे। अब वो वहाँ जा रहा था, अब वहाँ कहाँ जा रहा था, कोई स्थान का नाम पता है, नहीं पता, इसलिए यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, गोइंग देयर लिख देंगे, ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस है, मधु क्यों सो रही थी, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। अब मधु किसी का नाम है तो क्या लगेगा, वास, तो लिखेंगे वास। फिर मधु को पटक देंगे, या मेरे DHU मधु,
ठीक है, हम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सोनागिरी जी पता है स्लीप, जी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। अब वह अब क्या लिख रही थी ये आपको सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है कमेंट में, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और प्लीज़ अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी जेएसपी सिल्क क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।